नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बिबोस में गरीब परिवारों के बच्चों का नहीं लगेगा एडमिशन शुल्क। कैबिनेट से मंजूरी के बाद लागू होगा प्रस्ताव। आज से जीएसटी स्लैब में हुआ बड़ा बदलाव, आम और महंगी चीजों की कीमतों में होगी कटौती, लग्जरी वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीआरई 4 भर्ती के लिए किया बड़ा ऐलान। 26,000 से अधिक पदों के लिए निकाली जाएगी वैकेंसी। एसटीईटी 2025 परीक्षा का शेड्यूल भी हुआ जारी। बिहार में 703 नए पुलों का निर्माण कार्य हुआ शुरू। 3,688 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा पुल। ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन की मिलेगी सुविधा। भारत ने सुपर 4 में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा बने मैन ऑफ द मैच। बहन कोमल ने कहा, अब उनकी सेंचुरी का है इंतजार। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से लागू नया जीएसटी, लग्जरी वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स। जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद आम और महंगी चीजों की कीमतों में कटौती हुई है। अब 5% और 18% स्लैब लागू है, जबकि 12% और 28% हटाए गए हैं और लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स रहेगा। 5% स्लैब में मेडिकल उपकरण, नई सैलून, फिटनेस सेंटर, योग, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, तेल और सौंदर्य उत्पाद शामिल है। 18% स्लैब में एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, टीवी, छोटी कारें, 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, होटल और ब्यूटी सर्विस शामिल है। वहीं 40% स्लैब में पान मसाला, सिगरेट, निजी विमान और उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिल शामिल है। वहीं मारुति, टाटा, महिंद्रा सहित कई कार कंपनियों ने कीमतों में लाखों रुपए तक की कटौती की है। हीरो और होंडा की 2 पहिया वाहनों की कीमतें भी घटाई गई है। बिहार सरकार का फैसला, बिबोस में नहीं लगेगा एडमिशन शुल्क। बिहार सरकार ने गरीब परिवारों, सभी वर्ग की लड़की और ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चों को बड़ी राहत देने की योजना बनाई है। अब इन वर्गों के छात्र छात्राओं को बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान यानी कि बिबोस में मैट्रिक और इंटरमीडिएट करने पर नामांकन और परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। यह खर्च शिक्षा विभाग उठाएगा। इससे हर साल लगभग 1 करोड़ से अधिक विद्यालयों को लाभ मिलेगा। योजना लागू होने के बाद बीपीएल परिवार के बच्चे और छात्राएं आसानी से ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई जारी रख पाएंगे। एक छात्र को औसतन 4 से 5 हजार रुपए तक बचत होगी। वहीं सरकार पर लगभग 40 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन गरीबों के लिए यह शिक्षा की राह आसान बनाएगा। प्रस्ताव लोक वित्त समिति और कैबिनेट से मंजूरी के बाद लागू होगा। वहीं नीतीश सरकार का लक्ष्य है कि चालू सत्र से ही यह व्यवस्था शुरू हो जाए। बिहार में 703 नए पुलों का निर्माण कार्य हुआ शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत 703 नए पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस योजना पर 3,688 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित और निर्बाध सड़क संपर्क स्थापित करना है। पुराने और जर्जर पुलों की जगह नए मजबूत पुल बनाए जाएंगे। अधूरे निर्माण कार्य पूरे किए जाएंगे और बाढ़ या फिर प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त पुलों को पुनर्निर्मित किया जाएगा। सबसे अधिक पुल पूर्वी चंपारण में 56, दरभंगा में 38, गया, सिवान और सीतामढ़ी में 30, सारण और वैशाली में 28, पटना में 18 पुलों का निर्माण किया जा रहा। यह योजना आम जनता की मांग और सुझाव पर आधारित है। नए पुलों से किसानों, बच्चों और ग्रामीणों को शहरों तक सुरक्षित आवागमन, मंडियों और अस्पतालों तक पहुंच में आसानी होगी, जिससे गांवों का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। बिहार में उद्योग ने कृषि को पीछे छोड़कर विकास में बनाई बढ़त। बिहार अब इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रहा, क्योंकि पहली बार राज्य के विकास में उद्योग का योगदान कृषि से ज्यादा हुआ। सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में कृषि का योगदान 22.4%, जबकि उद्योग का 23.2% रहा। यह बदलाव पिछले वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण है, जब कृषि हमेशा आगे रहती थी। बिहार सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 4 बड़े फैसले लिए हैं। नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की मंजूरी, अडानी ग्रुप का 26,482 करोड़ रुपए का निवेश और 2400 मेगावाट बिजली प्लांट, परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत नए प्लांट और बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 1.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा बेगूसराय, पटना, सिवान, सहरसा और मधेपुरा में 5 नए औद्योगिक हब बनाए जाएंगे। गोपालगंज में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 करोड़ में बने मौर्य मंडपम का किया उद्घाटन।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 करोड़ रुपए की लागत से विकसित मौर्य मंडपम का उद्घाटन किया। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के इस बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट में मौर्य लोक परिसर और मौर्य टावर का जीर्णोद्धार किया गया है। परिसर में 12,000 वर्ग फुट का मल्टीपर्पज हॉल, 9,000 वर्ग फुट का रूफटॉप बैंक्वेट हॉल, 2 स्क्रीन वाला आधुनिक मल्टीप्लेक्स, 6,000 वर्ग फुट का फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और 8,000 वर्ग फुट का जिम और योगा सेंटर शामिल है। मौर्य टावर में 6ठे और 7वें फ्लोर पर 24,000 वर्ग फुट में आधुनिक कार्यालय बनाए गए हैं। वहीं परिसर में नई लाइटिंग, पेंटिंग, पौधारोपण और स्वामी विवेकानंद पार्क का विकास किया गया। प्रोजेक्ट आधुनिक लाइट गेट स्टील फ्रेमिंग तकनीक पर आधारित है। इसी दिन सीएम ने बुडको की 33 जिलों में 769.63 करोड़ रुपए की 1300 योजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिसमें सड़क, नाला निर्माण, पार्क विकास और नागरिक सुविधा परियोजनाएं शामिल है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीआरई 4 भर्ती के लिए किया बड़ा ऐलान। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनके अनुसार इस चरण में 26,000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। रिक्तियां अगले 4 से 5 दिनों में बीपीएससी को भेजी जाएगी और यदि सीटें बचती है तो उन्हें टीआरई 5 में जोड़ा जाएगा। इसी बीच एसटीईटी 2025 परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन 19 से 27 सितंबर 2025 तक होंगे, जबकि परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित होगी और परिणाम 16 नवंबर 2025 को जारी होगा। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर आधारित जिला आवंटन किया गया है, जिसमें 24,600 शिक्षकों को उनके पसंदीदा जिले में तैनात किया गया। अभी लगभग 17,000 शिक्षकों का जिला आवंटन पेंडिंग है। टीआरई 4 कैंडिडेट्स लगातार भर्ती बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और पिछली बार पटना में प्रदर्शन कर चुके हैं। राज्य सरकार ने 760 नए लोक अभियोजक पद के किए सृजित। बिहार सरकार ने राज्य के न्यायालयों में लंबित 18 लाख से अधिक कांडों के तेजी से निपटारे के लिए अभियोजन इकाई को पुनर्गठित और सशक्त किया है। इसके तहत 760 नए लोक अभियोजक पद सृजित किए गए, जिससे कुल पद संख्या बढ़कर 2200 हो गई। अब प्रत्येक न्यायालय में कम से कम एक अभियोजक तैनात हो सकेगा। जिला अभियोजन पदाधिकारी को मुख्य अभियोजक और अनुमंडल अपर लोक अभियोजक को अपर मुख्य अभियोजक का पद नाम दिया गया है। नए पदों में राज्य स्तर पर 12, जिला स्तर पर 190 और न्यायालयों में 424 पद शामिल है। अभियोजन अधिकारी अपराधियों को दंड दिलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में अदालत की सहायता करेंगे। गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय, सीआईडी, एटीएस, बीपीएससी और सुधार संगठनों में वरिष्ठ अभियोजक की तैनाती से मामलों की मॉनिटरिंग और निष्पादन में तेजी आएगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत होगा। बिहार में नवरात्र पर 3,000 शिक्षकों ने छुट्टी के लिए किया आवेदन। बिहार में नवरात्र के दौरान शिक्षकों की छुट्टी को लेकर के जिला शिक्षा कार्यालय परेशान है। जिले में कुल 24,000 शिक्षक हैं, जिनमें सामान्य दिनों में 1,500 से 2,000 शिक्षक प्रतिदिन अवकाश पर रहते हैं और लगभग 1,000 शिक्षक अन्य जगह प्रतिनियुक्त हैं। नवरात्र और दुर्गा पूजा के चलते अब तक विभाग को 3,000 से अधिक छुट्टी के आवेदन प्राप्त हुए हैं। ज्यादातर आवेदन दूरदराज के स्कूलों से आए हैं। वहीं दुर्गा पूजा की छुट्टी 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगी। इसके अलावा त्योहारों के कारण सितंबर से दिसंबर तक स्कूलों में 22 दिन छुट्टी रहेगी, जिसमें धनतेरस, दीपावली, चित्रगुप्त पूजा, भाई दूज, छठ, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और शीतकालीन अवकाश शामिल है। विभाग वेतन संबंधित शिकायतों को भी निपटा रहा, जिससे संचालन में और चुनौतियां आ रही है। पटना गांधी मैदान में दिखेगा इको फ्रेंडली और भव्य रावण दहन। पटना के गांधी मैदान में इस बार दशहरा महोत्सव खास रहने वाला है, क्योंकि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले 80, 75 और 70 फीट ऊंचे होंगे, जिन्हें साउथ इंडियन स्टाइल में तैयार किया जा रहा। पुतलों को इको फ्रेंडली पटाखे से दहन किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 5 लाख और पूरे आयोजन का बजट 35 लाख रुपए है। बारिश से बचाव के लिए पुतलों पर क्लियर वार्निश लगाया जाएगा। रामलीला महोत्सव 12 दिनों तक चलेगा, जिसमें वृंदावन से 35 कलाकारों की टीम आएगी और हर शाम 6 से 9 बजे तक मंचन होगा। गांधी मैदान के 12 गेट रामायण पात्रों के नाम पर होंगे। भारत मिलाप प्रसंग में पहली बार भगवान राम हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। वहीं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जानकी मंदिर का मॉडल भी लगाया जाएगा, जहाँ विद्युत पूजा और दानपेटी की व्यवस्था होगी। द फैमिली मैन के 6 साल पूरे, मनोज ने इंस्टाग्राम पर यादगार तस्वीरें की साझा। अभिनेता मनोज बाजपेयी की बहुप्रतीक्षित सीरीज द फैमिली मैन के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर मनोज ने इंस्टाग्राम पर शो की कुछ यादगार तस्वीरें साझा की और सीजन 3 के लिए प्रशंसकों को उत्साहित किया। उन्होंने लिखा कि
#द फैमिली मैन सीजन 1 को रिलीज हुए 6 साल हो गए, सीजन 3 बस समझ लो ऑपरेशन चल रहा। इस पोस्ट में उनके सह कलाकार प्रियामणि और शारिब हासमी भी नजर आए। निर्देशक जोरीराज और डीके ने भी अपने संदेश में फैंस को धन्यवाद दिया और बताया कि श्रृंखला मल्टीटास्किंग रही। सीजन 3 का टीजर जून में रिलीज हुआ था, जिसमें जयदीप अहलावत और निमृत कौर जैसे नए कलाकार शामिल हैं। राज, डीके और सुमंत कुमार ने लिखित कंटेंट तैयार किया है, जबकि सुमित अरोरा संवाद लिखेंगे। फैंस इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पटना के 19 थानों में 30 नए टीओपी स्थापित। पटना शहरी क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और जनता पुलिस तालमेल को मजबूत करने के लिए 19 थाना इलाकों में 30 नए टाउन आउटपोस्ट यानी कि टीओपी स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक टीओपी की कमान सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को दी गई है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इन टीओपी का उद्देश्य अपराध की रोकथाम, अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान को मजबूत करना है। सभी टीओपी को स्टेशन डायरी भी प्रदान की गई है ताकि शिकायतों का तत्काल निवारण किया जा सके। टीओपी प्रभारी बैंकों, ज्वेलरी दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा करेंगे और प्राथमिक शिकायतों, वारंट पेपर और त्वरित सत्यापन के साथ क्षेत्रीय मामलों की विवेचना भी करेंगे। इन टीओपी के माध्यम से पटना में अपराध नियंत्रण और पुलिस सेवा की दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। पटना के समराही घाट से 650 लीटर देसी शराब जब्त। पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र के समराही घाट पर मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद निरीक्षक सुनील साव के नेतृत्व में टीम ने सुबह 7 बजे छापेमारी की। इस दौरान बोरे में भरकर बाइक से शराब की ढुलाई की जा रही थी। पुलिस टीम को देखते हुए चालक बाइक छोड़कर फरार हो गया। मौके से 650 लीटर देसी शराब और एक बाइक भी जब्त की गई। जब्त शराब की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही। वहीं छापेमारी में सहायक सब इंस्पेक्टर सुभाष कुमार और सुबोध कुमार भी शामिल थे। विभाग अब फरार आरोपी की तलाश कर रहा और आगे की कार्रवाई जारी है। पेशु ने दी सुविधा, आयोजक अंतिम समय में भी ले पाएंगे बिजली कनेक्शन। पटना में दशहरा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है और पूजा पंडालों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पेशु द्वारा यह सुविधा हर साल की तरह इस बार भी उपलब्ध कराई गई है। पिछले अनुभव के अनुसार अधिकतर आयोजक अंतिम समय पर आवेदन करते हैं और उसी दिन कनेक्शन मिल जाता है। इस बार भी पंचमी और षष्ठी के बीच सबसे अधिक आवेदन की संभावना है। आवेदकों को 1 केवीए से लेकर के 100 केवीए तक के कनेक्शन की सुविधा दी गई है, जिसके लिए शुल्क 2049 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक तय किया गया है। कनेक्शन षष्ठी से 10वीं तक 4 दिनों के लिए मिलेगा। पंडालों की रोशनी, सजावट और साउंड सिस्टम के लिए यह कनेक्शन आवश्यक है। पिछले साल 637 पंडालों ने कनेक्शन दिया था और इस बार भी इसी संख्या के आवेदन अपेक्षित है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने शेयर किया देवी भजन, उठाए बिहार के मुद्दे। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है और पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को नवरात्रि की बधाई दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी देशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देवी मां के भजन का वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने बिहार में गरीबी, भूखमरी, पलायन, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और बाढ़ जैसी समस्याओं का जिक्र किया। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में मां से राज्य को इन दुखों से उभरने और जनसेवा के लिए इन्हें शक्ति देने की प्रार्थना की। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि माता के आशीर्वाद से बिहार में समृद्धि, खुशहाली और नया बिहार बने और लोग सतत श्रम, श्रद्धा और आस्था के साथ प्रयास करते रहें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में अभिषेक शर्मा की पारी पर बहन का आया रिएक्शन। भारत ने एशिया कप 2025 सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। इस जीत में रियल हीरो ओपनर अभिषेक शर्मा रहे, जिन्होंने 24 गेंदों में 74 रन बनाए और T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बनाया। उनका प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हुआ। अभिषेक की बहन कोमल भी दुबई स्टेडियम में मौजूद थी और उन्होंने मैच के बाद कहा कि उन्हें अपने भाई पर गर्व है। कोमल ने बताया कि वो मैन ऑफ द मैच बने, इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब हमें उनकी सेंचुरी का इंतजार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही वो 100 रन बनाएंगे। मैच में शुभमन गिल ने 47 और तिलक वर्मा ने नाबाद 30 रन बनाए। भारत ने 18.5 ओवर में 172 रन का लक्ष्य पूरा किया और पाकिस्तान को मात दी, जबकि नो हैंडशेक पॉलिसी भी जारी रही।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में मोहम्मद सनाउल्लाह, नौशाद रजा, राजेश सहनी, सोनू कुमार, मनोज दास, लक्ष्मी मेहता, राजकिशोर महतो, अमरनाथ शाह, कृष्णा चौधरी, संजीव कुमार, रंजीत यादव, आलोक प्रियदर्शी, धीरज कुमार, नंदन कुमार, अनवर करीम खान, असफर, राजू कुमार, सुरेंद्र सिंह, कुश कुमार, मोरंजन पासवान, अमित यादव, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, विनय कुमार, विनोद कुमार, शिवम सिंह और कामेश्वर कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच शिक्षा का स्तर कितना अलग है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।